कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। भारत सरकार के द्वारा 8 जनवरी 2003 ईस्वी को भारत के संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति कोल जनजाति को झारखंड की 32वीं जनजाति के जो है अधिसूचित करते हैं, सम्मिलित करते हैं। झारखंड में अभी जनजातियों की जनसंख्या जो है 33 है। टोटल जो है अधिसूचित जनजाति 33 है। जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या 30 था। झारखंड 28वां राज्य के रूप में बना था 2000 ईस्वी में। उस समय आपका जो है 30 यानी कि 30 था। 31वां जनजाति आपका कवर जनजाति बनता है। फिर आपका 32वां जनजाति कोल बनता है। आज हम लोग कोल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। और दोनों जनजाति भारत के संविधान का आर्टिकल 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 8 जनवरी 2003 में इसे बनाया गया। फिर आपका आता है 2022 में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। उसे आर्टिकल 342 के तहत जो है झारखंड का 33वां जनजाति पुरान जनजाति को अधिसूचित करते हैं, सम्मिलित करते हैं। कोल जनजाति की अगर बात करें, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 7 है, तो इसलिए एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। झारखंड राज्य में कोल जनजाति इसका जो जनसंख्या है वो 53,000 है, लेकिन अच्छा खासा है, इसका जनसंख्या बोल सकते हैं। 33 जनजाति में से एक ये प्रमुख जनजाति है, नाम है कोल जनजाति। जनगणना 2011 के अनुसार इसका 53,000 आबादी था। जब अगर आएगा जनगणना का डाटा तो इसका जो है अभी आया नहीं है, 2026-27 तक रिलीज होगा, तो इस तरह से आपको जो है पता चल जाएगा। कुल जनजातीय जनसंख्या इसका जो है 0.61% है। झारखंड में जितना भी जनजाति उसमें से इसका इतना परसेंटेज है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम आपको पूरा डिटेल से बताए हैं। और इसका जो संबंध है प्रोटोस्टोलॉइड प्रजातीय समूह से इसका संबंध है। ये कोल जनजाति है वो कोल भाषा बोलते हैं, तो कोल जनजाति कोल ही भाषा बोलती है, ये वाला भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कोल जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं, तो कोल बोलते हैं। उसके बाद ये भाषा के दृष्टि से इसका संबंध जो है कोलेरियन समूह से है, तो कोलेरियन समूह कोल जनजाति की भाषा कोल है और इसका संबंध कोलेरियन भाषा समूह से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपको कभी ना कभी ये एग्ज़ाम जरूर देखने को मिलेगा अगर आप लंबे समय तक टिके रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान क्या है, तो ये आपको जैसे देवघर में देखने को मिलेगा, फिर आपको ये गिरिडीह में देखने को मिलेगा और दुमका में देखने को मिलेगा। ये सब जो है जिलों का नाम याद रखिए। ये कोल जनजाति का है, देवघर, गिरिडीह और दुमका। इस प्रकार से ये 12 गोत्रों में विभाजित है। इसके बाद समगोत्रीय विवाह यहाँ मना है। समगोत्रीय विवाह मतलब कि जो एक ही समान गोत्र में विवाह यहाँ मना है, प्रतिबंध है, मना ही किया गया है। उसके बाद पोटे क्या है, तो वधु मूल्य है। किस जनजाति का, तो कोल जनजाति का वधु मूल्य कौन है, तो पोटे है, पोटे कहलाता है। पोटो एक वधु मूल्य है। गांव का प्रधान जो है सब मांझी कहलाता है। ये वाला सारे फैक्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कोल जनजाति के गांव का जो प्रधान या हेड होता है मांझी कहलाता है। आजीविका का परंपरागत साधन क्या है, लोहा गलाना। तो इस जनजाति का लोहा जो है, आयरन को मेल्ट करना, लोहा को गलाना और उसका औजार बनाना कोल जनजाति का आपका परंपरागत था। लेकिन आज जो है से ये वर्तमान समय में कृषि का काम कर रही है। आप जानते हैं कि सब अस्थाई कृषि की ओर मुँह कर गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद प्रमुख देवता जो है सिंगबोंगा है, संथाल का, मुंडा का, फिर आपको जैसे हो जनजाति वगैरह का, जैसे और भी बहुत सारे जनजातियों का जैसे प्रमुख देवता यहाँ पे सिंगबोंगा देखने को मिलेगा। लेकिन उरांव जनजाति का सर्वप्रमुख देवता जो है धर्मेश है, तो धर्मेश इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और आपको आगे बता दें कि बजरंग बली शंकर भगवान को इन लोग पूजा करते हैं, दुर्गा को पूजा करते हैं। उसके बाद हिंदू धर्म में से इन लोग ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं हिंदू धर्म से। अब यहाँ प्रश्नों की संख्या एक एक करके हम लोग कवर करते हैं फटाफट, फिर ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा ये आपका अंतिम और लास्ट है 32वीं जनजाति। पुराण इसमें नहीं है, हम लोग उसको अलग से हम लोग कवर करेंगे। तो ये पुराण आपका पुराण या पुराना जनजाति जो है इसमें नहीं दिया गया है। तो ये आपका लास्ट और अंतिम जनजाति था कला और सभ्यता का, झारखंड की जनजाति का टॉपिक। झारखंड की 32वीं जनजाति यानी कि 32nd, तो झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो कोल जनजाति को, और 31वीं कवर है, इसे आप याद रखिए। कोल जनजाति, ये देखिए कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिली थी, तो 2003 में मिली थी। तो यहाँ पे आपका 2 का सी होगा राइट और 1 का हो जाएगा ए। यहाँ पूछा
32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था। और इसमें पूछा अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का दर्जा किस वर्ष मिला था कोल जनजाति को झारखंड में, तो 2003 में। इसके बाद क्वेश्चन है कि प्रजातीय दृष्टि से कोल जनजाति को किस समूह में रखा गया है, तो ये इसको प्रजातीय दृष्टि से अगर देखें, यहाँ भाषा नहीं पूछा जा रहा है, प्रजातीय दृष्टि पूछा जा रहा है, तो ये प्रोटोस्टुलॉइड हो जाएगा। प्रजातीय दृष्टि से झारखंड की मैक्सिमम और सभी जनजाति जो है वो मोस्ट और मैक्सिमम प्रोटोस्टुलॉइड है, कुछ जनजातियों को अगर छोड़ दे तो। फिर आपसे पूछा रहा है कि कोल जनजाति में जो से कितने गोत्र में विभाजित किया गया है, तो कोल जनजाति का जो है यहाँ पे 12 गोत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये होगा। कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो कोल जनजाति का वधु मूल्य क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका 5 का राइट आंसर सी होगा पोटे। तो यहाँ पे कोल जनजाति का वधु मूल्य जो है पोटे कहलाता है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता, तो सर्वोच्च देवता क्या कहलाते हैं कोल जनजाति में, तो आपका यहाँ क्वेश्चन 6 है, तो ये होगा सिंगबोंगा। सिंगबोंगा जो है सर्वोच्च देवता है किस जनजाति का, कोल जनजाति का, तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पूछा जा रहा है कि सत्य है, सत्य मतलब सही है, आप बोल सकते हैं ट्रू भी और करेक्ट भी। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा आपका, डी हो जाएगा, 7 का डी, सारा ऑप्शन जो से करेक्ट है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। इनका पुश्तैनी पेशा जो है लोहा गलाना है। देखिए लोहा गलाना था, मतलब आजीविका या परंपरागत जो पेशा था वो लोहा वगैरह गलाना था। इनकी भाषा को कोल भाषा कहा जाता है, तो देखिए इनकी भाषा को कोल भाषा कहा जाता है। इनके समाज का प्रधान मांझी कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।